हेलो एंड वेलकम टू द वसी एजुकेशनल एकेडमी। आज हम क्लास 10th का एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो झारखंड बोर्ड के एग्ज़ाम 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है उसको लेकर आए हैं। आप सभी स्टूडेंट को मालूम होगा कि 80 नंबर के एग्ज़ाम में से आपको 50 नंबर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर सब्जेक्टिव और 20 नंबर इंटरनल मिलेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला ही चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे रिलेटेड हम आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल मिलेंगे। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ही अगर क्वेश्चन का अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर दिख रहा होगा एक समीकरण है Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe। तो इस तरह का जो एक अभिक्रिया आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर ये बात करें तो ये किस टाइप का अभिक्रिया है, तो इस अभिक्रिया ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही है। क्योंकि यहाँ पर जो है एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को विस्थापित कर देते हैं, इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यहाँ अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए अगर देखेंगे तो क्या होता है, लोह चूर्ण पर यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम सभी ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ उसी ऑप्शन को पढ़ेंगे जो तो आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन औसत्य है। फिर से ध्यान देना, एक अभिक्रिया दिया और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कथन औसत्य है। अगर ये बात करें तो सीसा उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें जो पूछा है कि कौन सा गलत है, ध्यान देखना है। तो 1 नंबर और अगर 2 नंबर को हम लोग देखेंगे, यानी सीसा अपचयित हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, ये बात क्या है, गलत है। क्योंकि यहाँ पर हो कौन चीज़ रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन औसत्य है, यानी पहला नंबर और दूसरा नंबर गलत है और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा था। अगला क्वेश्चन है ये जो एक मतलब अभिक्रिया दिखा रहा है, ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ध्यान से देखना है क्या है अभिक्रिया कि BaCl2 + Na2SO4 को ये जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो BaSO4 + 2NaCl बन रहा था। तो कह रहा है कि ये किस प्रकार का अभिक्रिया, इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो ये जो अभिक्रिया ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, यानी दो एलिमेंट एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहा है, इसलिए कौन सा अभिक्रिया है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। जब अगला क्वेश्चन हम देखेंगे तो फिर से 5 नंबर क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या है, एक और समीकरण है CaO + H2O को जैसे अभिक्रिया करवा रहा है तो ये बन जा रहा है CaOH2 यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड बन जा रहा है। फिर कह रहा है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया, यानी 2 ठोक मिल जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संयोजन। आप लोगों ने पढ़ा होगा संयोजन, विस्थापन, प्रतिस्थापन, वियोजन, ये सब। तो ये जो 5 नंबर में क्वेश्चन है तो ये किस प्रकार का है, अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये संयोजन, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही। तब उसी टाइप में अगर हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो CaCO3 ये जैसे ही अभिक्रिया हो रहा है तो ये 2 भागों में टूट जा रहा है। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोगों ने कौन सा अभिक्रिया कहा है, तो वियोजन अभिक्रिया कहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला फिर अभिक्रिया है, इसमें भी पूछ रहा है कि बताइए ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, यानी 7वां नंबर में। तो ये जो अभिक्रिया है यहाँ पर भी कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो ध्यान से स्टूडेंट आप सभी को इस क्वेश्चन को जितना भी अभिक्रिया बताए हैं तो आपको जरूर है कि एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे वो प्रतिस्थापन वाला अभिक्रिया हो, वियोजन वाला हो, संयोजन वाला हो, विस्थापन वाला हो, लेकिन इस टाइप का सवाल 1-2 ठो जरूर रहेगा। एक और क्वेश्चन है
कि H2 प्लस O2 को जैसे ही मिलाते तो ये क्या बन जाता है, H2O यानी जल बन जाता है। तो कह रहा है इसमें किस टाइप का अभिक्रिया है, तो फिर यहाँ भी दिख रहा होगा कि दो ठो क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। जैसे ही जुड़ता है तो वो कौन सा अभिक्रिया हो जाता है, संयोजन। और अगर दो ठो मतलब एक ठो टूट कर दो ठो बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, वियोजन अभिक्रिया होता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगला है कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कि शोषण कैसी रासायनिक अभिक्रिया, जो हम लोग सांस लेते हैं तो शोषण जो है ये कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। पढ़े होंगे आप लोगों ने, एक पढ़ा होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक पढ़ा होगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो कैसी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। अगर ये क्वेश्चन पूछे कि जो साग सब्जी होता है विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये भी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया, याद रखिएगा। क्या यह संयोजन है, अपचयन है, प्रतिस्थापन है या उपचयन है। तो शरीर में भोजन का पचना ये उपचयन अभिक्रिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो क्या होती है, कह रहा है कि कली चूना पर जैसे ही अगर जल डाल दिए हम लोग, वहाँ जो अभिक्रिया होगा तो वहाँ कौन सा अभिक्रिया होगा, वह कौन सा अभिक्रिया होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, याद रखिएगा कली चूना पर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो क्या है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। देखिए क्या पूछ रहा है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर ये किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, तो ये किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, सफ़ेद रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिक्रिया दिखा रहा है, फिर एक अभिक्रिया आपको भी दिख रहा होगा, ZnO प्लस सी जैसे अभिक्रिया कर रहा है तो Zn और CO में बदल जा रहा है। कह रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, तो किसका उपचयन हो रहा है, ध्यान से देखना, तो किसका हो रहा है, कार्बन का उपचयन हो रहा है। क्यों उपचयन लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है, जिसमें ऑक्सीजन जुटेगा उसको कहेंगे उपचयन। तो किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, कार्बन में, इसलिए कौन सी हो गया, किसका उपचयन हो रहा है, कार्बन का। अगला क्वेश्चन है, फिर एक अभिक्रिया दिखा रहा है, अब इसमें फिर पूछ रहा है कि किसका उपचयन हो रहा है, तो इस बार किसका उपचयन हो रहा है, H2 का, क्योंकि H2 में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी। ये क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं हो सकती है, तो COSO4 प्लस Fe, COSO4 प्लस Zn, FeSO4 प्लस Zn, ZnSO4 प्लस Cu। तो कह रहा है इनमें से कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अपचायक है। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन अपचायक है, तो कौन अपचायक है, क्या H2 है, क्या CO2 है, या फिर O2 है, या H2S है। तो अगर इसमें बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, H2S ये क्या है, हमारा अपचायक है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि दीवारों पर जो सफ़ेदी कराने के लिए किसका उपयोग करते थे। देखे होंगे आप लोग दीवार पर जो सफ़ेदी कराते हैं तो उसमें किसका उपयोग करते हैं, CaOH होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि लेड नाइट्रेट को जैसे आप गर्म कीजिएगा तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, तो कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, NO2 और O2 प्राप्त होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 20 नंबर ये सवाल है, ये भी सवाल एग्जाम में कितना बार आया हुआ है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। जैसे जानते हैं आप लोग, अगर चिप्स की थैली है उसमें अगर जैसे ही गैस नहीं भरेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए ख़राब ना हो चिप्स, उसके लिए उस के पैकेट में या थैली में कौन सा गैस भरी जाती है, तो कौन सा गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कली चूना यानी CO पर जब जल डाला जाता है तब जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये MCQ टाइप का सवाल है। एक ऑब्जेक्टिव टाइप का और सवाल बनता है, जैसे ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। अब किस टाइप का पूछेगा ये तो लास्ट में और पता चलेगा। जैसे देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन है
कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में डॉट डॉट के नियम का पालन होता है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियमों का पालन होता है, यानी आंसर भी नीचे दे दिया गया है। फोटोग्राफी में डॉट डॉट अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को प्रति उपचायक कहते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाता है? तो उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ जाता है। अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात घट जाता है। शरीर में भोजन का पचना डॉट डॉट अभिक्रिया का उदाहरण। तो शरीर में भोजन का पचना वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अपचयन में हाइड्रोजन के अनुपात में डॉट 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 होती है। तो अपचयन में हाइड्रोजन के अनुपात की क्या होती है? वृद्धि होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस एक वीडियो को आप लोग बार बार देखेंगे तो आपका जो पहला चैप्टर वाला जहाँ से क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देखिएगा, इससे आपका एग्जाम में ज़रूर लड़ेगा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उसे भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।